नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पालर और आप सभी का बड़ी खबर में स्वागत है। तो रुक करते हैं खबरों की तरफ। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अनिश्चितकालीन के लिए कार्रवाई स्थगित की गई है। किसान कलेक्टोरेट और कानून का मुद्दा भी उठाया गया। विधानसभा में बोले सीएम नायब सिंह सैनी और सदन में सीएम ने रखे कलेक्टोरेट के आंकड़े। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कलेक्टोरेट बढ़ाना एक प्रक्रिया है, सीएम सैनी ने कहा, और हमने जमीन खरीदने पर नया टैक्स नहीं लगाया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, जहां पर अनिश्चितकालीन के लिए किसान कलेक्टोरेट कानून पर बातचीत की गई है। कलेक्टर रेट पर बातचीत की गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने हमला बोला और सीएम सैनी बोले कि आज से स्टाम्प ड्यूटी 0 हो जाएगी और तमाम मुद्दों पर आज बहस भी छिड़ी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन की कार्रवाई जारी थी, जो कि अब स्थगित कर दी गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और 100 गज तक के प्लॉट पर स्टाम्प ड्यूटी आज से 0 हो जाएगी। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा में विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सही है कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष को सुनने का भी मादा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि भगौड़ों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। साथ ही विज ने विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान शैतान शब्द को लेकर विपक्ष द्वारा आपत्ति जताने के संदर्भ में चल रही बहस के दौरान बोला कि विपक्ष को सुनने का भी मादा रखना चाहिए, जबकि विपक्ष चल गया है। कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है। सर, हम स्वीकार करते हैं कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष को सुनने का भी मादा रखना चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। विपक्ष को सुनने का भी मादा रखना चाहिए। आप तो भाग गए और इतिहास गवाह है कि भगौड़ों के सब अधिकार छीन लिए जाते हैं। इतिहास गवाह है, तो सुना करो ना, फिर सुनना चाहिए। जब आप सुनते ही नहीं, उठ के भाग जाते हो और फिर आगे आप उसी बात को शुरू करते हो। जब आप भाग गए, विड्रॉ कर लिया, तो मान लो भैया विड्रॉल, मान लो। जब आप भाग गए, आपने विड्रॉ कर लिया, तो मान लो कि जो हमने रेजोल्यूशन दिया था हम उसे विड्रॉ करते हैं। बीजेपी राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का बयान सामने आया, जहां पर 29 अगस्त को देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में हॉकी खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। फतेहाबाद जिले के बैजलपुर गांव में एक ट्रक का मैदान बनाया गया, वहां से बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं। 29, 30 और 31 अगस्त को देश के सभी लोकसभा इलाकों में सांसद खेल महोत्सव प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण शुरू होगा। इसके बाद में 21 सितंबर से दिसंबर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सांसद खेल महोत्सव के तहत 3 स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। अभी 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस है। उस दिन देश भर में तो खेल की प्रतियोगिताएं होंगी, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हर जिले के अंदर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को उस दिन श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी और बहुत सारे स्थानों के ऊपर हॉकी के मैच आयोजित पूरे हरियाणा प्रदेश में किए जाएंगे। हमने भी फतेहाबाद जिले के बैजलपुर गांव के अंदर एक ट्रफ लगी है बेटे बेटियों की हॉकी के लिए, वहां की बड़ी अच्छी टीमें हमारी निकल करके आ रही हैं। तो वहां पर 29 तारीख को खेलो इंडिया के अपना राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर हॉकी की प्रतियोगिता होगी। उसी दिन से 3 दिन का आयोजन एक रहेगा, उसमें 29, 30, 31 और जो देश भर के अंदर हर लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव के नाम से जो खेल प्रतियोगिताएं होंगी उनके लिए रजिस्ट्रेशन का काम 29 तारीख से शुरू होगा पूरे देश के अंदर। जैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्व में खेलो इंडिया का आयोजित किया गया, जिसके कारण से ग्रास रूट से, ग्रामीण स्तर से, स्थानीय स्तर से अच्छी प्रतिभाएं निकल करके आई हैं। मैं समझता हूं ये जो सांसद खेल महोत्सव रहेगा, इसमें
पूरे देश भर से अच्छी खेल प्रतिभागिताएं इसमें निकल करके आएंगी और अच्छे खिलाड़ी इसमें से फिर निकल करके भविष्य के लिए तैयार होंगे। रमन मुंजाल यूनिवर्सिटी कैंपस में बीटेक और थर्ड ईयर के छात्रा के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अपने ही रूम में फंदे से लटका हुआ छात्रा का शव मिला है। मृतका के परिजनों ने पुलिस से जांच की मांग की है। मृतका की पहचान भूमिका के तौर पर सामने आई, जो कि राजस्थान की रहने वाली थी। भूमिका गुरुग्राम की सिंगरावली के रमन मुंजाल यूनिवर्सिटी में बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा थी। वहीं मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मेरी बेटी ऐसे नहीं थी, मेरी बेटी बहुत सारी थी, मेरी बेटी को बस पता नहीं किसी ने पकड़ दिया मेरी बेटी को। तो मेरी बेटी नहीं थी सर, मेरी बेटी अभी तो मेरे पास राखी वाले दिन गई थी, मेरे से खुशी खुशी आई है यहाँ पर। उसके बाद मेरे पास तो बात भी हुई है, मम्मी बस खाना अच्छा नहीं मिलता है और कुछ नहीं कहा उसने। खाने का विरोध नहीं करा, बस खाना अच्छा नहीं मिलता यही कहते थे। मैंने तुम लोग कहते क्यों नहीं हो। मेरे को तो सुसाइड जिस एंगल से मेरे को पोजीशन में बच्चा मिला, उस पोजीशन से मेरे को तो सुसाइड लगता नहीं है। उसको कॉलेज की तरफ से या कोई उसके सीनियर की तरफ से कुछ ऐसा प्रेशर होगा जिससे वो दबाव में आके या किसी ने उसके साथ ऐसा किया है, तो उस कारण से उसको, मेरे को नहीं लगता अपने आप उसने सुसाइड किया। तो इनकी मदर ने भी कभी ऐसा है, मदर से मेरे जीजा साली के संबंध नहीं है, मेरे बहन भाइयों के संबंध है हमारे, क्योंकि हमने उसकी जो शादी है वो हमारे घर से अपने हाउसफुल से की है। ठीक है, तो जो भी बात है अच्छी बुरी घर में, वो सारी बात हमसे शेयर करती है। हमसे नहीं करती तो अपनी सिस्टर से करती है। वो उन्होंने इस बार कुछ भी शेयर नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं। बस ये जरूर कहा है कि भूमि को खाना वहाँ पर प्रॉपर ढंग से नहीं मिलता है। उसका जब भी फोन आता है वो थोड़ी सी परेशान रहती है। ऐसा तो नहीं कि खाने के बाद वो खा रही थी, इसके बाद खाने की विरोध करने हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो हर बार यही विरोध करती थी कि खाना के नाम से, जिससे पहले जो इन्होंने देते थे ये लोग खाना होना का, उसके बाद में ये लोग के नाम से धीरे धीरे के नाम से 1.5-2 साल। गुरुग्राम पुलिस और एसटीएफ की क्राइम यूनिट और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। चारों बदमाशों को घायल अवस्था में गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। साथ ही जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, वहीं पुलिस ने एक बदमाश को काबू करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही गुरुग्राम पुलिस की प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि एसटीएफ को सूचना मिली कि राहुल फाजुलपुरिया की फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या के बाद में अब बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजुलपुरिया की हत्या की साजिश को अंजाम देने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में हुई 2 वारदात, जिसमें मुख्य रूप से एक दिल्ली के व्यक्ति था जिसकी कि गुड़गांव में कुछ गोलियां मार करके हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा सिंगर फाजिलपुरिया के ऊपर भी कोई गोली चलाई गई थी। तो उनके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के अनुसार इन दोनों वारदात को अंजाम देने वाले कुछ युवक किसी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए वजीरपुर गांव के आसपास कहीं आने वाले हैं। तो इसी दौरान सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही एक व्हाइट कलर की इनोवा गाड़ी, जो कि बिना नंबर प्लेट की थी, वो कुछ दूर से आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम के द्वारा उस गाड़ी को रोकने की जब कोशिश की गई तो उनके द्वारा गाड़ी को भगा लिया गया। पुलिस की गाड़ियों के द्वारा इस गाड़ी का पीछा किया गया, तो करीब 1 किलोमीटर जाकर के पुलिस की गाड़ी के द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा उस गाड़ी को टक्कर मारी गई और फिर दोबारा से इनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीमों के द्वारा इन आरोपियों का लगातार पीछा किया गया। तो कुछ दूर जाने के बाद में ये जो आरोपी थे ये गाड़ी से उतर के भागने लगे। तो अलग अलग दिशा में ये सभी आरोपी भागे, जिनका कि अलग अलग टीमों के द्वारा पीछा किया गया था। इस पीछा करने के दौरान आरोपियों के द्वारा पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से और टारगेटेड फायर उनकी तरफ से किया गया था।
जिसमें कि एक फायर पुलिस की गाड़ी के ऊपर भी लगा था और इसके अलावा 2 फायर है। इंस्पेक्टर आनंद कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर एक फायर लगा था। इसके अलावा जो दूसरा जो फायर था वो PSI ललित उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर लगा था। तो इस वजह से कोई जान की हानि पुलिस को नहीं हुई है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस साल भी शहर के सबसे बड़े गणपति उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा से हुई, जिसमें भक्तगण बैंड बाजों, झांकियों और नृत्य प्रस्तुति के साथ में भगवान गणेश का स्वागत करते नजर आए। साथ ही शोभा यात्रा के बाद में विपुल गोयल ने सपरिवार भगवान श्री गणेश की स्थापना विधिवत मंत्रोच्चारण और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ की है। गोगामेड़ी मेले में जलदाय विभाग यात्रियों को रोजाना लाखों लीटर शुद्ध और स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाया जा रहा, जिसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने गोगामेड़ी में कई नए नवाचार किए हैं। शुद्ध पेयजल के लिए अनेक फिल्टर प्लांट स्थापित किए गए, जिस पर और जानकारी देते हुए विभाग के सहायक अभियंता कुलदीप सिंह ने बताया कि मेले के लिए हमारे विभाग की पूरी टीम दिन रात सक्रिय रहकर काम करती है, जिसकी बदौलत पूरा मेला क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था सुचारू चल पाती है। से भादरा डिवीजन के अंतर्गत गोगामेड़ी मेला पहला हुआ था, तो ये तीसरी बार है भादरा डिवीजन के अंतर्गत। तो अपने लगभग आउटलेट पर बढ़िया पानी व्यवस्था रहती है। आउटलेट पर पूरा पानी मिलने पर डिग्गियों पर भंडारने की कोई दिक्कत नहीं आती। और आगे क्लोरिनेशन और फिल्ट्रेशन करने के बाद एक GFA टाइप की ड्यूटी भी लगाई हुई है, जो कि ब्लीचिंग टेस्ट मेले के दौरान प्रत्येक धर्मशाला में जाके वहाँ पर टेस्टिंग करता है कि पर्याप्त क्लोरिनेशन साफ पानी है या नहीं है। तो लगभग 24 घंटे अपने बढ़िया व्यवस्था की हुई है। सर, मेले में अतिरिक्त स्टाफ की भी आपको आवश्यकता होती है कि जैसे पेयजल को जगह अगर लीकेज होता है उनको निकालने के लिए? स्टाफ की तो आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में सरकारी कर्मचारी कम होने के कारण प्राइवेट लेबर हायर करनी पड़ती है। उसके दौरान ये अपने लीकेज हो गया या कोई वाल खोलना हो गया तो वो प्राइवेट लेबर से करवाना पड़ता है। अच्छी व्यवस्था सर से चल रही है सर गोगामेड़ी मेले में? हाँ, वर्तमान में से चल रहा है। क्या ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे सर, जैसे यात्री पानी बचाए, पानी का सदुपयोग करे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, वर्त में जैसे भी जो भी है टूटी लगाए रखे अपने कनेक्शन के आगे, जैसे अस्थायी कनेक्शन भी जारी किए हुए हैं अपने मेले में। तो वो जो भी है वर्त में पानी नहीं बहाए, पानी बचाए, यही संदेश। फरीदाबाद में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही। बारिश होने के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया है। तेज बारिश की वजह से फरीदाबाद में यातायात व्यवस्था भी बाधित हुई है और शहर के साथ साथ नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर भी जल भराव की समस्या बन गई। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है और फरीदाबाद में भारी बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते सुबह से ही तेज बारिश के चलते नेशनल हाईवे और साथ ही कॉलोनियां और पॉश इलाकों वाले सेक्टर की सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। आलम यह है कि हाईवे पर भी कई फुट तक पानी भरा होने के कारण कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग चुका है, जिससे खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी राहत नहीं मिल पा रही। वहीं आसमान पर छाए काले बादल लगातार बरस रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। रेलवे अंडरपास पानी से लबालब है, जिसके चलते कई इलाकों का संपर्क आपस में टूट गया है और यहां तक कि कई स्कूली बसें बच्चों को लेने नहीं पहुंच पा रही। बल्लभगढ़ का बस अड्डा पानी में डूब चुका है। जगह पानी भरा हुआ उसकी वजह से जाम है। ये रास्ता कम से कम 1.5 फुट पानी भरा हुआ है। हम करीब 1-1.5 घंटे से लगा तो पूरा जाम ही है। पानी वजह से जब तक पानी निकलेगा, जब तक रस रहेगा पूरा जाम ही रहेगा लगभग। जी हाँ, बरसात आने के बाद ही पानी जाम लगता है, अन्यथा जाम नहीं लगता है। बस पूरा मतलब जाम है बरसात की वजह से। व्यवस्था कम बना रही है यहाँ पर। कोई भी अफसर ध्यान नहीं देता। तो क्या कहेंगे, नगर निगम लाखों रुपए खर्च करता है पानी निकासी के लिए, जी ये तो बार सिविल लाइन डाल दे, वो जाम हो जा, डालते फिर जाम हो जा। पानी की समस्या नुकसान तो वो बताया हमने। थोड़ी देर पहले टेम्पो फंस गया, इतना जबरदस्त हो रहा है तो सिविल लाइन डालिया और मिट्टी भी न गिरी उन्होंने। आज नाले पड़े जाम। इस चक्कर में बहुत ज्यादा जल भराव हो रहा है। मेन रोड पे, हाईवे पे सब जगह पानी भरा हुआ है। 2 व्हीलर देखोगे तो बिल्कुल बारिश में जाते ही बंद हो रहे हैं। 2 व्हीलर तो छोड़ो, इतना जल भराव हो रहा है कि इस समय गाड़ियां तक ही बंद हो रही हैं। मौसम इतना ज्यादा बारिश वाला हो रखा है कि कस्टमर का आना तक बड़ा मुश्किल हो गया है। दुकानदारी बिल्कुल ही इस समय ठप पड़ी है, काम धंधे बिल्कुल ही स्लो हुआ है। देखते तो सर ऐसा कुछ नहीं कह सकते, जो कि मौसम एक जैसा हो ही नहीं पा रहा है। 2-3 दिन से देख रहे हैं कि बारिश का कहर पूरा अपनी रफ्तार पे है। जगह जगह जल भराव हो रखा है, पानियां, गाड़ियां बहुत रुक चुकी हैं। जगह जगह ना बच्चे स्कूल ढंग से जा पा रहे हैं, ना बाजार में कोई काम है, कोई कस्टमर कोई सामान लेने निकल नहीं पा रहा है बारिश की वजह से। जगह जगह पानी भरने की वजह से, गाड़ी खराब होने की वजह से रोडों पर जाम बहुत लग चुका है। रोक दिया है। जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि फरीदाबाद से है, जो कि पॉश एरिया माना जाता है और यहाँ पर
ऐसी स्थिति बनी हुई है जिससे तमाम तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। कुरुक्षेत्र लाडवा में पुलिस जवान की मुस्तैदी के चलते फायरिंग की वारदात टली है। दरअसल शराब के ठेके पर आरोपी फायरिंग करने आया है, लेकिन पुलिसकर्मी की मुस्तैदी के चलते आरोपी बिना फायरिंग किए ही भाग गया। तो वहीं सूचना मिलते ही आपको बताते चलें कि मौके पर पुलिस पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जिस पर और भी जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतीक गहलोत ने बताया कि ठेके पर फायर करने की नीयत से एक आरोपी लाडवा के इंद्री चौक स्थित शराब के ठेका पर पहुंचा। इससे पहले ही आरोपी ठेके पर फायरिंग करता है। साथ ही शराब ठेके पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने उसे देख लिया है। एक वाइन से बियर्स करके एक शॉप है, उस पर फायरिंग करने का अटेम्प्ट किया। क्योंकि हमने इन जो वाइन शॉप्स हैं इन पे सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी मुहैया करवा रखे हैं, तो वहाँ पे एक पुलिसकर्मी हमारे सिविल में ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को पिस्टल के साथ में देखा और उसको पकड़ने के लिए वो तुरंत बाहर आए। वो व्यक्ति उनको देखकर भागने लगा, तो हमारे मुलाजिम ने उनका पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर वो व्यक्ति एक गाड़ी में बैठ गया और वहां से वो भाग गया। हमारे मुलाजिम की त्वरित कार्रवाई की वजह से एक बड़ा फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित सेही गांव में रहने वाले दीपक राज सिंह ने कुछ लोगों की प्रताड़ना और पैसों की डिमांड से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मामला 24 अगस्त का है। दीपक ने बल्लभगढ़ सिटी पार्क में जहरीला पदार्थ खाने के बाद अपनी पत्नी को फोन कर जानकारी दी है। दरअसल पत्नी अपने बेटे के साथ मौके पर पहुंची, दीपक को घर ले गई, लेकिन तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसी रात उनकी मौत हो गई है। और मौत से पहले दीपक ने एक वीडियो भी बनाकर 3 महिलाओं और 3 पुरुषों के नाम लेते हुए कहा कि ये लोग लगातार उसे परेशान कर रहे हैं और पैसों की मांग करते हैं। साथ ही वीडियो में उसने साफ ये भी कहा कि यदि उसके साथ कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। पुलिस को इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 25 अगस्त को थाना आदर्श नगर में सूचना प्राप्त हुई कि दीपक राज सिंह वासी गांव सिही ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। जो मामले के संबंध में दीपक के भाई आकाश की शिकायत पर 6 नामजद आरोपियों सहित थाना आदर्श नगर में अबॉर्डमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस द्वारा लाश का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दी गई है और मामले में जांच आगे जारी है। मामला इस तरह से जी, दीपक हमारे पड़ोसी थे और हमें पता चला अगले दिन सुबह। तो हमने जब मामले की पूछताछ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ पे इस मोहल्ले में क्या हो गया है, तो पता चला कि दीपक ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है सिटी पार्क बल्लभगढ़। उसने अपनी इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दी और पत्नी अपने बेटे के साथ वहां पर पहुंची सिटी पार्क। सिटी पार्क पहुंचने के बाद वो दीपक को घर पे ले आई। उस समय ऐसा कुछ लगा नहीं कि उसने कुछ खा लिया है, लेकिन जैसे ही वो रास्ते में आते समय यहाँ तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे, तो उसकी थोड़ी तबीयत और बिगड़ने लगी। जब तबीयत बिगड़ने लगी तब उसके बाद उसे हॉस्पिटल असबनी में एडमिट कराया गया। असबनी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद रात को 11:30 बजे पता चलता है। ये घटना तो थी 5:30 बजे के करीब शाम को, और 11:30 बजे तक पता चला कि दीपक अब नहीं रही। जहरीला पदार्थ खाया था और किसकी वजह से खाया था वो कोई। पलवल जिला में दूसरी बार राष्ट्रीय स्तरीय चैंपियनशिप का 28 अगस्त से आयोजन होने जा रहा। 4 दिवसीय नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता सीनियर वर्ग चैंपियनशिप फास्ट पॉइंट में देश के 26 से अधिक राज्यों के 600 खिलाड़ी महिला और पुरुष अपना दमखम दिखाने के लिए पलवल की धरती पर आ रहे हैं। 1 साल के भीतर पलवल में 2 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होना गर्व की बात है। और हरियाणा नेटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिओम कौशिक ने बात की है। नेशनल राष्ट्रीय लेवल की स्पर्धा जब भी कहीं होती है उसका कोई ना कोई मतलब और मायने होते हैं। आज हम आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत आपके पलवल में आपकी कलम जो है
बल्लभगढ़ सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली मथुरा आगरा हाईवे स्थित जेसीबी चौक पर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। जानकारी के मुताबिक बल्लभगढ़ से पलवल की तरफ जा रहा एक बड़ा ट्राला लोहे की भारी भरकम प्लेट लेकर हाईवे से गुजर रहा था। जैसे ही ट्राला फ्लाईओवर क्रॉस करके रेड लाइट की ओर बढ़ा, तभी अचानक से ट्राले पर बंधी बेल्ट टूट गई है और प्लेटें हाईवे पर गिरकर बिखर गई। तो वहीं अचानक से प्लेटें गिरने से हाईवे पर पीछे से आ रहे वाहन चालकों के दौरान ब्रेक लगाया गया। लाभ में इतना ही। नमस्कार।